हेलो दोस्तों, आज मैं आपको क्लास कक्षा 7 की पहली कविता जागरण गीत बताने जा रही हूँ। जागरण गीत में कविता का जो मूल भाव है वह यह है, यह कविता उन लोगों को नींद से जगाने का काम कर रही है जो अपने जीवन के उद्देश्य को भुला बैठे हैं, जिनके जीवन में अज्ञानता का गहन अंधकार छाया हुआ है। कवि ऐसे लोगों के जीवन को उजालों से भरना चाहता है। ऐसे लोग जिन्होंने कभी यथार्थ जीवन नहीं जिया है, उन्हें जीवन की वास्तविकताओं से परिचित करवाना चाहते हैं। कवि के चाहते हैं कि लोग कभी कर्तव्यों को पहचानें और उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। कवि का मानना है कि लोग अपने जीवन में अवसर के अनुकूल निर्णय नहीं ले पाते हैं। उनके द्वारा की गई भूलों को कवि सुधारना चाहता है। वह अपेक्षा करता है कि लोग अथक परिश्रम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। कवि कहता है कि हमें रूढ़ियों और संकीर्णताओं के बंधन से मुक्त होना होगा। वह आह्वान करता है कि मैं अपनी ओज भरी रचनाओं के माध्यम से, अपनी शक्ति भरी रचनाओं के माध्यम से तुम्हें मार्ग से विचलित नहीं होने दूंगा। उसका मानना है कि दास्तां इंसान की हो या भगवान की, हर दृष्टि से अनुचित है। अतः तुम्हें स्वयं को सिद्ध करना होगा। आइए अब आप लोग देखिए कि जागरण गीत में सबसे पहले आइए दोस्तों, अब कविता स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल, अतल का अर्थ होता है गहरा। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से मुड़कर सिहरते रहे तुम। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। कवि कहता है कि तुम लोगों को आलस की नींद नहीं सोने दूंगा। कवि कहता है कि तुम लोगों को आलस की नींद नहीं सोने दूंगा। कवि कहते हैं कि तुम लोगों को आलस की नींद नहीं सोने दूंगा। मैं अपने गीतों से तुम सब में जागृति लाने आ रहा हूँ, जगाने आ रहा हूँ। मैं तुम्हें कभी अवनति के गड्ढे में गिरने नहीं दूंगा, अर्थात तुम्हें अकर्मण्य न होने दूंगा। मैं तुम्हें उदय होते हुए यानी कर्मशील देखना चाहता हूँ। जैसे सूर्य उदित होकर चारों दिशाओं को, जैसे सूर्य जो है उदित होकर चारों दिशाओं को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार तुम्हारा यश भी पूरे संसार में फैले। आज तक तुम लोग कल्पना की दुनिया में विचरण करते रहे हो, जीवन की वास्तविकताओं का तुम्हें भान नहीं है। मैं तुम्हें जीवन के कठोर यथार्थ से अवगत कराऊंगा। अपने गीतों द्वारा तुम्हें यथार्थ और कल्पना लोक का अंतर समझाऊंगा। सुख नहीं है हटाने आ रहा हूँ, सुख नहीं यह नींद में सपने सजोना, सुख नहीं यह नींद में सपने सजोना, दुख नहीं यह शीश पर गुरु भार ढोना,
दुख नहीं यह शीश पर गुरुभार ढोना। सूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, सूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, फूल मैं उसको बनाने आ रहा हूँ। फूल को जो फूल समझे, फूल को जो फूल को जो फूल समझे भूल है यह, सूल को जो सूल समझे भूल है यह। मूल में अनुकूल या प्रतिकूल के कर, धूल फूलों की हटाने आ रहा हूँ। सुख नहीं यह हटाने आ रहा हूँ। कवि लोगों को यह कहते हुए समझा रहे हैं कि नींद में सुंदर सपने, सुख नहीं यह नींद में सपने सजोना। कवि लोगों को यह कहते हुए समझा रहे हैं कि नींद में जो है सुंदर सपने सजोना या सुंदर सपने देखना सुख नहीं है। दुख नहीं यह शीश पर गुरुभार ढोना। जिम्मेदारियों को वहन करना दुख नहीं है। सूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, फूल मैं उसको बनाने आ रहा हूँ। तुम अभी तक जिन विपरीत परिस्थितियों को कांटे के समान, सूल के समान, कांटे के समान समझ रहे हो, मैं उन्हें फूल के समान कोमल बनाने आ रहा हूँ। कवि आगे कहते हैं कि नींद जीवन में चुनौतियाँ नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप सुखी हैं। यदि जीवन में विपरीत परिस्थितियों की अधिकता है, तो इसका मतलब दुखी होना भी नहीं है। फूल को जो फूल समझे भूल है यह, सूल को जो सूल समझे भूल है यह। मूल में अनुकूल या प्रतिकूल के कण, धूल भूलों की हटाने आ रहा हूँ। यदि जीवन में चुनौतियाँ नहीं हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप सुखी हैं। यदि जीवन में विपरीत परिस्थितियों की अधिकता है, तो इसका मतलब दुखी होना भी नहीं है। हमारे जीवन में जो परिस्थितियां हैं वे हमारे अनुकूल हैं या प्रतिकूल। मूल में अनुकूल या प्रतिकूल के कण, वे हमारे अनुकूल हैं या प्रतिकूल, यह सोचकर भ्रम में मत रहो। मैं भ्रम की इस धूल को अपने गीतों द्वारा मिटा दूंगा। तुम अपने कर्तव्य पथ को स्पष्ट देख पाओगे और उस पर आगे बढ़ सकोगे। देखकर मझधार को घबरा न जाना, हाथ ले पतवार को घबरा न जाना। मैं किनारे पर तुम्हें थकने न दूंगा, पार में तुमको लगाने आ रहा हूँ। देखकर मझधार उठाने आ रहा हूँ। कवि कहते हैं कि प्रगति की राह में मुश्किलें आए तो घबराना मत। देखकर मझधार को, मझधार मतलब धारा के बीचों बीच, घबरा ना जाना। हाथ ले पतवार को घबरा न जाना। कवि कहते हैं कि प्रगति की राह में मुश्किलें आए तो घबराना मत। मैं किनारे पर तुम्हें थकने न दूंगा, पार में तुमको लगाने आ रहा हूँ। मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। अपने गीतों से तुम्हारे मन में आशा की किरण जगाने आ रहा हूँ। तुम्हारा मन जो अब तक पुरानी रूढ़ियों में जकड़ा है, संकीर्ण मानसिकता के कारण नए विचारों को अनदेखा कर रहा है, ऐसे बंधनों में जकड़े हुए तुम्हारे मन को मुक्त कराने में आ रहा हूँ। मैं तुम्हें पानी की बूंद, तोड़ दो मन की कसी, तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखलाएं। श्रृंखलाएं मतलब बंधन और जंजीर। तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखलाएं, तोड़ दो मन में बसी सब संकीर्णताएं। बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने न दूंगा, सिंधु बन तुमको उठाने आ रहा। तुम्हारा मन जो अब तक पुरानी रूढ़ियों में जकड़ा है, संकीर्ण मानसिकता के कारण नए विचारों को अनदेखा कर रहा है, ऐसे बंधनों में जकड़े हुए तुम्हारे मन को मुक्त कराने में आ रहा हूँ। मैं तुम्हें पानी की बूंद की तरह
इस संसार सागर में खोने नहीं दूंगा, बल्कि समुद्र की तरह बनाऊंगा, जिसमें पानी की हजारों बूंदें उठती गिरती हैं, जिसमें सिंधु बन तुमको उठाने आ रहा हूँ, जिसमें बल्कि समुद्र की तरह बनाऊंगा, जिसमें पानी की हजारों बूंदें उठती गिरती हैं। तुम उठो धरती उठे, तुम उठो धरती उठे, नभ सिर उठाए, तुम चलो गति में नई गति झनझनाए। विपद होकर मैं तुम्हें मुड़ने न दूंगा, प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूँ। दासता इंसान की करनी नहीं है, दासता भगवान की करनी नहीं है, वंदना में मैं तुम्हें झुकने न दूंगा, वंदनीय तुम्हें बनाने आ रहा हूँ। तुम उठो धरती उठे। कवि कहते हैं कि तुम जागोगे तो धरती और आसमान का सिर भी ऊंचा होगा। तुम उठो धरती उठे, नभ सिर उठाए, तुम चलो गति में नई गति झनझनाए। कवि कहते हैं कि तुम जागोगे तो धरती और आसमान का सिर भी ऊंचा होगा, यानी देश जो है प्रगति करेगा। विपद होकर मैं तुम्हें मुड़ने न दूंगा, प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूँ। तुम नई चेतना के साथ ऐसी गति से आगे बढ़ो कि गति भी आश्चर्य में पड़ जाए। मैं तुम्हें कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होने दूंगा। अपने प्रेरणादायक गीतों द्वारा तुम्हें प्रगति पथ पर आगे बढ़ाने आ रहा हूँ। दासता इंसान की करनी नहीं है, दासता इंसान की करनी नहीं है, दासता भगवान की करनी नहीं है। कवि कहते हैं, कवि लोगों को समझाते हुए कहते हैं कि न तो इंसान के और न ही भगवान के दास बनो। कवि लोगों को यह समझा रहे हैं कि न तो इंसान के और न ही भगवान के दास बनो। वंदना में मैं तुम्हें झुकने न दूंगा, वंदनीय तुम्हें बनाने आ रहा हूँ। किसी की वंदना में सिर मत झुकाओ। मैं अपने गीतों द्वारा तुम्हें ऐसी शक्ति देने आ रहा हूँ कि सब तुम्हारी वंदना करें और तुम वंदनीय बन जाओ। यह सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखी गई यह कविता है। आप लोग मेरा अगर यह कविता आपको पसंद आए तो आप सब सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।